ओके हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं अबाउट द पायरोल। सो पायरोल में अपन ने अभी तक स्टडी किया है द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। सो उसके एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना के देखे थे और किस टाइप के उसके एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं और किस तरह से उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर हैं और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप रिएक्शंस को भी समझ सकते हो। और उसी के सीक्वेंस में अपन डिस्कस कर लेते हैं बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ पायरोल। बेसिक कैरेक्टर बोल लेते हैं, कैरेक्टर ऑफ पायरोल। सो सिंपल से इसका मतलब क्या है। बेसिक कैरेक्टर का मतलब जानते हैं, जैसे हिंदी में इसको बोलेंगे अपन क्षारीय गुण, है ना। क्षारीय इसकी जो व्यवहार है, बिहेवियर, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले अपन एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि लुईस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की अपन डेफिनेशन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, बेसिक मॉलिक्यूल बोलते हैं या बेसिक सब्सटेंस होता है वो। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, वो होते हैं आपके एसिडिक कैरेक्टर। सो यहाँ पर जो आप बेसिक कैरेक्टर में एक्सप्लेन करूँगा वो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा। एसिड और बेस के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेफिनेशंस हैं और उसमें अपन कौन सी डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, लुईस की डेफिनेशन का। इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे अबाउट द बेसिक कैरेक्टर एंड एसिडिक कैरेक्टर। सो ये आपका स्ट्रक्चर होता है पायरोल का। और इस पायरोल के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ से इस तरह से हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है। सो अगर अपन बात करें कि आपका जो पायरोल है, अगर वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, थोड़े भी मतलब वीक बेस भी है, यहाँ पर बहुत माइनर से बेसिक कैरेक्टर शो करता है, तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन जो है वो किसी और को ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट कर दे, है ना। जैसे मान लो कि कोई आया मॉलिक्यूल या कोई एलिमेंट आया, कोई एटम आया और इस नाइट्रोजन ने इस बी को इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। सो आपके ये पायरोल के कैसे कैरेक्टर हो जाएंगे, बेसिक कैरेक्टर। सो कभी कभी केमिकल रिएक्शंस में ऐसा हो भी सकता है। मैं आपको एक और बात यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा सिंपल सा, कि जो बेसिक और जो एसिडिक कैरेक्टर है वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब जब तक आप जो आपका जो मॉलिक्यूल है, आपका जो मैटर है, अगर उसमें आप केमिकल चेंजेस नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो बेसिक था या एसिडिक था। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, दिस इज कास्टिक सोडा। सो आपके पास है कास्टिक सोडा। अब आपको ये पता करना है कि ये जो कास्टिक सोडा है वो एसिडिक है और बेसिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें केमिकल चेंजेस करवाने पड़ेंगे। केमिकल चेंज कराना होगा इसमें। कैसे केमिकल चेंज कराएंगे अपन, जैसे आपने क्या किया, इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया, वाटर के अंदर डाल दिया। सो वाटर के अंदर जब ये डिज़ोल्व होगा तो किसकी फॉर्म में होता है, Na+NOH-। सो जैसे ही एक्वस मीडियम में इसको आपने डिज़ोल्व किया तो इसने OH- रिमूव किया और आपको पता चल जाता है कि ये बेसिक नेचर का है। उसी तरह से कोई भी एलिमेंट हो गया, कोई भी सब्सटेंस हो गया, कोई भी मैटर हो गया, अगर आप ये पता करना चाहते हो कि बेसिक उसका बेसिक नेचर है या एसिडिक नेचर है, तो आपको उसमें क्या करने पड़ेंगे, केमिकली चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। उसमें केमिकल रिएक्शंस देखनी पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है कि मैं जो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो केमिकल रिएक्शन में आपके पास स्पायरोल के पास कैपेसिटी है कि वो बेसिक नेचर शो कर सकता है, उसके बेसिक कैरेक्टर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ये कैसे कैरेक्टर शो कर सकता है, बेसिक कैरेक्टर। बट अपन आप कंपेयर करते हैं, इसकी कंपैरिजन मैं करता हूँ किससे, अमोनिया से, NH3 से, है ना। दिस इज अमोनिया। अब अमोनिया से ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया के पास भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और आपके जो पायरोल है इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। और आप अमोनिया से पायरोल का फॉर्मेशन भी कर सकते हो। अपन देखेंगे मेथड ऑफ सिंथेसिस में किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर
ये भी इसके जो बेसिक कैरेक्टर है अमोनिया के वो क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है। सेम एज इट इज़ नाइट्रोजन, यहाँ पर पायरोल के बेसिक कैरेक्टर क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है। दोनों ही केस में किसके लोन पर इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन्स है। सो अगर यहाँ पर मैं अमोनिया से कंपेयर करूँ मेरे पायरोल को, सो तो मैं यहाँ कहूँगा कि जो पायरोल के जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो अमोनिया के कंपैरिजन में बहुत 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 ही क्या होते हैं, कम होते हैं। वेरी 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 लेस कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर है ना, बहुत कम होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो उतना ही क्या होगा, उसके हाई बेसिक कैरेक्टर होंगे। सो इसका मतलब ये है कि जो ये अमोनिया है वो बहुत ही इजीली किसी और मॉलिक्यूल को या और सब्सटेंस को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। बट इस केस में ऐसा नहीं होता, पायरोल इजीली नहीं कर सकता है ना, इसको थोड़ा टाइम लगता है, काफ़ी समय लग जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। अब इसका रीज़न क्या है, तो इसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं इसको। सबसे पहला रीज़न अपन बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना, संकरण की बात कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो पायरोल है यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा आपको, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आती है कि sp3 जो हाइब्रिडाइज होते हैं तो उसके s कैरेक्टर कम है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके s कैरेक्टर कम है। और जब s कैरेक्टर ज़्यादा कम होते हैं, है ना, तो कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई। और यहाँ वाला जो नाइट्रोजन है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, इतना ज़्यादा अपने पास नहीं रख पाएगा। पर ये क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा किसके, अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को, तो इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। तो पहला रीज़न अपन किसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। देन सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के अकॉर्डिंग भी आप आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंपल सी बात है, आपको अमोनिया में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, है ना, यहाँ पर किसी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं है। बट आपके जो पायरोल है यहाँ पे आपको कौन सी कंडीशन मिल रही है, रेजोनेंस की। अब रेजोनेंस कैसे हो रहा है अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले टॉपिक या वीडियो में देख लिया था। और उसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के, ये जो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब ये फ्री नहीं है ना, यहाँ पे यूँ कह सकते हो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, इनके पास कुछ काम नहीं है, तो ये इजीली किसी और के पास जा सकते हैं। पर ये क्या है, ये व्यस्त है, ये थोड़ा बिजी है। क्या करने में बिजी है भाई, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने में बिजी है। सो ये बिजी रहेगा तो इजीली कोई अगर दूसरा एलिमेंट आया इसको एक्सेप्ट करने के लिए तो प्रोवाइड ही नहीं हो पाएगा, और प्रोवाइड नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो दूसरा रीज़न ये हो गया। थर्ड रीज़न की अब अगर अपन बात करें तो थर्ड रीज़न अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पर एक बात ये होती है कि अपन सिंपल से अगर मैं आपको एक छोटा सा फिनोमेना एक्सप्लेन करूँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आपके पास ये अमोनिया है ना, ये अमोनिया अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, NH3+ में ये बनेगा, है ना, NH3, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब क्यों, किसने इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो जितना स्टेबल मॉलिक्यूल या जितना स्टेबल आयन का फॉर्मेशन करता है ना, उसके वो बेसिक कैरेक्टर उतने ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो थर्ड रीज़न आप अपन किसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बेसिक कैरेक्टर, हाँ, अकॉर्डिंग टू स्टेबल आयन। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे मान लो कि आपके पास पायरोल है और आप पायरोल के बेसिक प्रॉपर्टी को शो करवाना चाहते हो, क्या आप ये चाहते हो कि पायरोल कैसी प्रॉपर्टी शो करें, बेसिक प्रॉपर्टी शो करें। तो यहाँ पे क्या करें भाई, बेसिक प्रॉपर्टी, तो इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, एसिड से करा देते हैं। एसिड से मैं क्यों रिएक्शन करा रहा हूँ कि एसिड से आपको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। ये H+ इसके पास आएगा और H+ के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या रास्ता है कि ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए इसने। तो जैसे ही लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो आप ये कुछ इस तरह से, नाइट्रोजन पे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो गया।
तो इस टाइप का एक क्या बनेगा, आयन बनेगा। और ये जो आयन आपको दिख रहा है इसका नाम हो जाएगा पाइरिलियम, है ना, पाइरिलियम कैटायन। दिस इज पाइरिलियम कैटायन, है ना। पाइरिलियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉर्मल जैसे पायरोल होता है नाम इसका, और जब पॉजिटिव आयन डेवलप होता है तो पीछे क्या लग जाता है, ईएम लग जाता है अपन, है ना। तो इसके अपन ने ईएम लगा दिया तो ये बन गया पाइरिलियम कैटायन। सो ये पाइरिलियम कैटायन में रेजोनेंस नहीं हो सकता आप, है ना। इस पाइरिलियम कैटायन का रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, और इसमें रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बना है, यहाँ ये जो यहाँ जो आयन का फॉर्मेशन हुआ ये कैसा है, अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल, इसका मतलब ये है कि ये वापस किस में चेंज होने लगेगा, वापस पायरोल और H+ में चेंज होने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अगर ये इसी फॉर्म में रह जाता, ये इसी फॉर्म में रह जाता तो क्या होता, ये स्टेबल हो जाता, ठीक है। बट ये तो स्टेबल नहीं है, तो वापस इसी फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर वो मिलेगा नहीं। मतलब ये नाइट्रोजन, मतलब ये ज़्यादातर देर हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ रह नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा नहीं, और इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम हो जाएंगे। देखो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कोई एक्वस मीडियम हो गया, या फिर आपके बात करें जैसे कोई H+, मान लो कि कोई अम्ल है जैसे एसिड है, वो H+ आयन को रिमूव कर रहा है, तो सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कोई H+ को रिमूव करे, इसके बाद ये भी ज़रूरी है कि वो H+ आयन उसी सॉल्यूशन में रहने भी चाहिए, है ना। अब जैसे ऐसा हो रहा, मान लो कि कोई ऐसी कंडीशन में, आपको छोटी सी कंडीशन एज्यूम करता हूँ, आप अभी बेसिक के मैंने फॉर्म में समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना है इसको। देखो जैसे मान लो कि आपके पास कोई, ये आपने एक आपके पास बेस है और दूसरा बेस ये है आपके पास। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि इसके भी इसको बी कर देते हैं, इसके पास आपके पास 100 मॉलिक्यूल हैं और इसके आपके पास इसके भी 100 मॉलिक्यूल हैं, और ये 100 मॉलिक्यूल किस में चेंज होते हैं, A+ और OH- में, ठीक है। और उसी तरह से इसके भी मॉलिक्यूल किस में चेंज होते हैं, B+ और प्लस OH- में चेंज होते हैं। बट यहाँ पे होता क्या है, देखो कि ये जो इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये इसकी बैकवर्ड रिएक्शन है, ये इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसकी बैकवर्ड रिएक्शन है। तो मान लो कि ये 100, यहाँ पर भी कितने बने, वापस अपन कहेंगे कि भाई यहाँ पर भी 100 बन गए, यहाँ पर भी कितने बन गए, चलो 100 नहीं अपन 200 कर लेते, टोटल मॉलिक्यूल कितने, मतलब 100 इसके और 100 इसके, ऐसे हो जाएंगे, है ना। या फिर मैं एंटिटी इसकी फॉर्म में ले लूँ तो 100 ये बने, 100 और 100 ये बने, ऐसा मान लो आप। पर इसमें जो 100 इधर बने हैं उसमें से वापस 80 तो किस में चेंज हो जाते हैं, इसमें चेंज हो जाते हैं, और इसमें जो 100 बने उसमें केवल 50 इसमें चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपको OH- दे दे, साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो OH- क्या होना चाहिए, स्टेबल फॉर्म में रहना भी चाहिए आपके उस मीडियम में। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 100 तो चेंज हुए थे, पर 80 वापस किस में चेंज हो गए, AOH में चेंज हो गए। तो यहाँ तो आपको कितने सिर्फ 20 ही मिलेंगे OH-, है ना। उसी तरह से यहाँ पर 100 चेंज हुए थे पर 50 वापस, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको कितने OH- मिलेंगे, 50। तो कौन ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ये कर रहा है डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि दोनों ही OH- रिमूव तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म है वो, ये वाला जो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो वो ज़्यादा देर तक OH फॉर्म में रह पा रहा है ना। तो ये भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी मैंने अभी जो आपको पायरोल के केस में समझाया वो एक सेम कंडीशन है। कंडीशन ये है कि भाई यहाँ से ये जब आयन बनेगा ये अनस्टेबल है, अब ये अनस्टेबल है तो ये तुरंत किस में चेंज हो जाएगा, वापस इसमें चेंज हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा बनेगा ही नहीं, इस टाइप का आयन ज़्यादा बन नहीं पाएगा, और इस आयन का ज़्यादा बन नहीं पाएगा। इसका मतलब अगर ये आयन बनता तो बेसिक कैरेक्टर शो होते हैं, बट ये आयन बहुत कम बन पा रहा है इसलिए बेसिक कैरेक्टर शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा बेसिक कैरेक्टर है पायरोल के, और इसी को अपन ने समझा है। आप इसका आंसर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस और स्टेबिलिटी ऑफ पायरिलियम आयन के अकॉर्डिंग दे सकते हो।